इसकी फैमिली ने कुरान पे हाथ रखा, हल्फ उठाया। इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग कुरान पे हाथ रख के उसकी जो है ना जान ले लेंगे। उसका भाई मुझे कॉल करता है कि मैंने दो को तो मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। अपने बाप पे वो बहुत यकीन करती थी कि मेरा बाप जो है मुझे कुछ नहीं कहेगा। ऊपर से उसकी सफ़ेद दाढ़ी है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, फिर भी जो है इस तरह कुरान पे हाथ रख के उसने अपनी बेटी को मार दिया। इन लोगों ने उसके सिम का डाटा निकलवा लिया था। 1 मंथ तक हम लोग जो है साथ रहे हैं। 1 मंथ के बाद इसकी फैमिली ने बहुत जलील किया हमें, मेरे घर वालों को भी और मुझे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मेरे साथ हैदर अली मौजूद है। हैदर अली ने आज से 3 महीने पहले एक पसंद की शादी की, जो कि मर्दान की रिहायशी लड़की लाइबा थी, जिसकी उम्र 17-18 साल थी। हैदर अली मर्दान में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। एक स्कूल में काम करने के लिए गया तो लाइबा से मुलाकात हुई और उसके साथ इनको प्यार हो गया। उसके बाद लाइबा इसके पास आती है और ये बजाय इसके कि गलत रुख इख्तियार करता है, उससे कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसके बाद अपने घर ले आता है। सरगोदा में लाइबा को अपने साथ रखता है। लेकिन लाइबा की फैमिली को जिस वक्त पता लगता है कि इस लड़के ने शादी कर ली है और इसके पास है लाइबा, तो उसके भाई, उसका वालिद और फैमिली के और लोग भी कुरान पाक पे हल्फ दे के, ये वीडियो आप देख रहे होंगे कि हल्फ दे के लाइबा को वापस ले जाते हैं और हैदर बड़ी सुकून से जो है वो उनकी बेटी को वापस भेज देता है। और लाइबा खुद भी कहती है कि मेरा वालिद जो है वो मुझसे प्यार करता है, कुरान पे हल्फ ले रहे हैं तो हम मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन होता ये है कि लाइबा को जान से मार दिया जाता है। ये सारी क्या मालूमात है, लाइबा के साथ क्या क्या सलूक हुआ, और जब लाइबा को मारा गया तो हैदर अली कहाँ पर मौजूद था, हैदर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हैदर, क्या वाक़या है सारा, ये सारा वाक़या तो बताओ। ये वाक़या है आज से तकरीबन 2 मंथ पहले का। हमने कोर्ट मैरिज की थी मैंने लाइबा के साथ। लाइबा के साथ 4 साल से मैं रिलेशन में था, मोबाइल पे बात करते थे सब कुछ। 4 साल के बाद वो यहाँ पे मेरे पास आ गई। जब मेरे पास आई तो मैंने निकाह कर लिया उसके साथ। जब निकाह किया, बाकायदा कोर्ट मैरिज किया करके मैंने उसको अपने घर में रख लिया। उसको घर में रखा, 1 मंथ तक हम लोग जो है साथ रहे हैं। 1 मंथ के बाद इसकी फैमिली ने बहुत जलील किया हमें, मेरे घर वालों को भी और मुझे भी। उसके बाद जो है मैंने इन लोगों को कहा, इनकी फैमिली को कैसे पता लगा कि आपने निकाह कर लिया, लाइबा आपके पास है? इन लोगों ने उसके सिम का डाटा निकलवा लिया था। अच्छा। तो उससे ये पीछे आ गए। जब ये लोग पीछे आए, इन लोगों ने जलील किया, तो मैंने कहा चलो मैं आपको लड़की वापस देता हूँ। जब इन लोगों ने कहा कि हम आपके पास इसको वापस भेजेंगे, रुखसी करेंगे आपकी गांव में, तो मैंने कहा चले ठीक है, आप जो है इसकी जान की गारंटी मुझे दे दें, मैं आपको वापस देता हूँ। इसकी फैमिली ने कुरान पे हाथ रखा, हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद ये जो है लाइबा को वहाँ लेकर चले गए। जब वहाँ लेके गए, उसके 3 दिन बाद इन लोगों ने मेरे पे अटैक करवाया, किसी बंदों को जो है पैसे देकर। क्या अटैक किया आप पे उन्होंने? उन लोगों ने, मैं इस तरह बाज़ार में था तो उन लोगों ने मेरे पे फायर किए। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने करवाए, लेकिन बाद में जब मैंने मालूमात हासिल की तो इन लोगों ने मेरे ऊपर जो है अटैक करवाया। मुझे पता चल गया कि ये काम गलत हो गया, तो लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग कुरान पे हाथ रख के उसकी जो है ना जान ले लेंगे। मैं ईरान में चला गया काम के सिलसिले में। जब ईरान में मैं 10-15 दिन मैंने गुजारे, तो वहाँ पे एक रैंडम बंदा जो है मुझे मैसेज करता और मैसेज करके कहता है कि आपकी वाइफ का कत्ल हो गया। जब लाइबा अपने घर जाती है वालिद के साथ, उसके बाद आपसे बात होती रही उसकी? नहीं, उसके बाद उससे बात नहीं हुई। तो आपने उस वक्त क्यों नहीं नोटिस लिया, उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि क्यों नहीं बात हो रही? मैंने मज़ीद और कोई कदम नहीं उठाया। मैंने कहा वो इस वक्त गुस्से की हालात में है सब लोग, ठीक है, तो मैंने उनके साथ जो है राज़ीनामा करना है। अभी वो जो भी करते हैं चलो कोई बात नहीं है, मुझे गुजारा करना चाहिए, और मैंने किया। मैं ईरान चला गया, इन लोगों की नज़र से दूर हुआ कि इनका गुस्सा ठंडा होएगा, फिर जो भी शर्त रखेंगे, जो भी बोलेंगे हम उस पर मंजूर करेंगे, ठीक है। तो ईरान में इस तरह फिर मुझे रैंडम बंदा कॉल करके कहता है कि आपकी वाइफ का कत्ल हो गया। मैं उसकी बात नहीं मानता कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हो जो भी है। फिर वो मुझे पिक्चर सेंड करता है, उसकी डेथ की मैं पिक्चर देखता हूँ कि उसको मार देते हैं। फिर भी दिल तस्लीम नहीं करता है कि यार कैसे बंदे, इन लोगों ने कुरान पे हाथ रखा और कुरान पे हाथ रख के उसको मार दिया, ठीक है। उसके बाद जब उसकी पता चलता है तो मैं ईरान से वापस आ जाता हूँ पाकिस्तान। फिर आपको क्लियर हो गया कि उसको मार दिया गया? क्लियर हो गया, तस्वीर देख के क्लियर हुआ कि वीडियो कॉल पे कोई देखा? नहीं, उसकी पिक्चर आ गई थी। पिक्चर आ गई आपके पास, आप पाकिस्तान वापस आ गए? जी। मैं फिर क्या किया आपने? जब पाकिस्तान वापस आया हूँ, एक दिन मैंने अपने गांव में वहाँ पे गुजारा।
जब गांव में गुजारा तो इन लोगों ने वहाँ पे भी मेरे पे अटैक करवाया उस दिन में, क्योंकि इनको पता चल गया था पाकिस्तान है, क्योंकि मैंने इनको कॉल वगैरह की कि आपने उसके साथ क्या किया है, वो कैसी है, क्या हालात है उसके। लोगों ने कुछ नहीं बताया। किसको कॉल किया आपने, उसके वालिद को? मैंने उसके वालिद को कॉल की, लेकिन वो बात नहीं करते थे, ना उसका भाई करता था ना उसका वालिद करता था, मेरे कॉल का जवाब नहीं देते थे। फिर मैं लाहौर में आ गया, इधर लाहौर से ही वो लेके गए थे। मैंने कहा वहाँ पे जाके FIR दर्ज करवाता हूँ जहाँ पर ये सारा वकूआ हुआ। तो इधर मैं FIR पे भी आया हूँ, भी 1 मंथ हो गया मुझे यहाँ पे लाहौर में। आपने लाहौर में आके FIR करवाई जहाँ से वो लेके गए थे अपनी बेटी को, इसलिए आपने लाहौर में? तो क्या पर्चा हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि आपकी FIR जो है कत्ल मर्दान में हुआ तो वहाँ पे होगी। अब मुझे बताएं कि उस बंदे ने 3 दफ़ा मेरे पे अटैक करवा लिया। मैं मर्दान जाता हूँ वहाँ पे, वो मुझे भी मार देंगे, किससे ख़त्म हो जाएगा। तो कौन FIR करवाएगा, कौन उसके पीछे जो है चलेगा। तो इस पे क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं अब आप? मैं वकील किया हाई कोर्ट में, ठीक है, उसका मैंने रेट किया कि मेरा जो है इस तरह मामलात है और इस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन 1 मंथ हो गया, अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई कार्रवाई हुई है या कुछ। बिल्कुल, वो उसका भाई मुझे कॉल करता है कि मैंने 2 को तो मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है उसके भाई का? बिलाल। मुझे कॉल करता है कि एक मेरी बीवी थी लाइबा, उसको मार दिया, और एक कोई और बंदा जिसको भी उसने उसमें मुलव्वस किया, कह रहा है कि उनको तो मार दिया, अब तुम्हारी बारी है, मैं इंशाल्लाह मारूंगा, बहुत जल्द मारूंगा। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह खैर करे। अभी मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि वो इस तरह 1-1, 2-2 बंदों को मार के वो सुकून से रह रहा है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और बेकायदा वहाँ पे जो इसके लोग हैं, इनके ताल्लुक़ वाले, इसका एक चचाजाद बंदा है, ठीक है, वो डिप्टी है इस टाइम। वो जो है इस तरह का उसका निज़ाम है कि वो लाइबा की डेथ हुई है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक उस बंदे ने नहीं आने दिया। एक तो ये कुरान पे हलफ लगाकर जो है एक मासूम की जान ले रहे हैं, ऊपर से ये हमारे महकमे वाले भी हुए, पुलिस वाला भी हुआ ना, तो वो उस चीज़ को भी दबा रहा है कि बस ठीक है, उसके पीछे कुछ हो भी ना, उसको इंसाफ भी ना मिले। ठीक है, लेकिन हैदर लाइबा का क्या कसूर था? सिर्फ तुमसे शादी कर ली उसने, उसका गुनाह ये था? जी, बस शादी कर ली। ये क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और बाद में इस तरह के मामलात को फेस करते हैं? क्या क्या गुजर रही है आपके ऊपर? बहुत बुरी हालात है, आपको क्या बताऊं, जलील हो गया हूँ। एक तो इन लोगों ने उस मासूम की जान ले ली। यकीन माने भाई, अगर आपके सामने वो होती ना, आपको देख के पता चल जाता कि जालिम से जालिम बंदा जो है उसको हाथ लगाने से डर जाए, जिस मासूम की इन लोगों ने जान ली है। आखिरी टाइम पे क्या बातें कर रही थी जब आपने उसके वालिद के हवाले किया उन्हें? कोई बात नहीं, बस इस तरह रो रही थी, ठीक है, कि अपना ख्याल रखना और ध्यान से रहना, मैं जल्द वापस आऊँगी और आप मुझे लेने के लिए आओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं तो इस इंतज़ार में था। आप पंजाब से पंजाबी हो? जी, मैं पंजाब से पंजाबी। सही है। तो क्या कहना चाहोगे अब उन लोगों को जो लव मैरिज करके इस तरह के हालात का सामना करते हैं? उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होती है? आपके माँ बाप आपका साथ दे रहे हैं? नहीं। आपने शादी की, उन्होंने साथ नहीं दिया? शादी के टाइम पे उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी उनका कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मेरे भी मामला ठीक है ऐसे हो गए हैं कि अभी मेरा उन लोगों के साथ जंग है, यजीद के साथ है, जिस लोगों ने कुरान की इज्जत भी नहीं रखी, तो मैं तो इनके साथ लड़ूंगा ना। तो तुमने क्या सोच लिया, अब आखिर तक जाना है, मैंने फाइट करनी है, इंसाफ दिलाना है अपनी बीवी को? इंशाल्लाह। हाँ, अभी लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा जब तक जिंदा हूँ, इंशाल्लाह इनके पीछे रहूंगा। हाँ, जब आपके साथ वो आ जाती है लाहौर, उस वक्त वो अपनी फैमिली के बारे में क्या बातें बताती कि खतरनाक लोग हैं? नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं बताती, लेकिन कहती है कि मेरा भाई जो है वो इस तरह है, लड़ाई झगड़ों में जो है वो रहता है। हाँ, ठीक है, लेकिन अपने बाप पे वो बहुत यकीन करती थी कि मेरा बाप जो है मुझे कुछ नहीं कहेगा। ऊपर से उसकी सफ़ेद दाढ़ी है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, फिर भी जो है इस तरह कुरान पे हाथ रख के उसने अपनी बेटी को मार दिया। मतलब उस बुजुर्ग ने ही इस कुरान पे हाथ रखा और आपको यकीन आ गया, आपकी बीवी ने भी यकीन दिलाया लाइबा ने कि मुझे कुछ नहीं कहेगा वालिद? नहीं कहेगा। तो क्या कहना चाहोगे कि बेटी को ही मार दिया? बस अल्लाह इसको है अजर इसका देगा, इसने कुरान की इज्जत नहीं रखी। ठीक है, अब इसके मुंह पे सफ़ेद दाढ़ी, हम इसको क्या कहेंगे? लेकिन इंशाल्लाह यहाँ तुम्हें ऊपर भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अपनी बीवी के लिए इंसाफ लेके रहोगे? इंशाल्लाह। या तो ये लोग मुझे मारेंगे या मैं जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। ठीक है, और ये अब मेरी कम से कम ये जो हुकूमत है हमारी पाकिस्तान, इसका तो हक बनता है ना सपोर्ट करे। 1 मंथ हो गया मैं जलील हो गया यार। वो उस बंदे ने कत्ल किया है, एक मासूम की जान ली है और उस बंदे को कोई टेंशन नहीं, वो आज़ाद घूम रहा है।
उस बच्ची का कसूर क्या था? सिर्फ ये था कि तुम्हारे साथ वो आ गई? मेरे पास आएगी, शादी कर ली हम लोगों ने, ये कसूर था। हाँ। अगर इसमें मेरा कोई कसूर है, उसका है, वो तो मर गई, चलो बात खत्म। हाँ। इसमें मेरा कसूर है, बाखुदा कसम खुदा की मुझे फांसी लगाए ताकि आइंदा ऐसा काम ना हो, पाकिस्तान में सब देख लें। अगर शादी करना गुनाह, हालांकि इस्लाम में कुरान ने इजाज़त दी, शरीयत ने इजाज़त दी है इस चीज़ की कि आप पसंद की शादी कर सकते हो, ठीक है। या तो मुझे सज़ा दें या फिर जिस यजीज़ ने ये काम किया है उसको पकड़ें और उसको सज़ा दें। उसको सजा दें। बिल्कुल नाज़रीन, हैदर अली की गुफ्तगू आपने सुनी। मैं तो ये सुन के बहुत हैरान हूँ कि एक छोटी सी बच्ची, उसने अपनी पसंद की शादी कर ली। शायद इसी रंज में जो है वालिदैन ने इस तरीके का सलूक किया। और वो बेटी अपने वालिद के बारे में क्या कह रही है, हैदर की ज़बानी जाने। वो कहती है कि मुझे अपने वालिद पे यकीन है, मेरा वालिद बहुत अच्छा है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उसको अपने भाई से डर था। हैदर से कुरान पाक पे हलफ लेके, वीडियो आप देख लें कि कुरान पे हलफ लिया जा रहा है। हैदर जो है वो सामने देख रहा है हर चीज़ को, और उसके बाद वो वापस जाती है तो जिंदा नहीं बचती। आज वो मनो मिट्टी के नीचे जाके सो गई है, और हैदर जो है उसको गलियों में ढूंढता फिर रहा है। और अब उसने कहा है कि मैं इसको इंसाफ दिला के रहूँगा। बिल्कुल ये एक ऐसा अफसोसनाक अमल है। हमारी आने वाली जनरेशन, उन बच्चों को मैं कहूँगा कि इतने जज्बाती ना हो जाएं, ऐसे फैसले ना करें कि माँ बाप इस हद तक आ जाएं कि अपनी ही औलाद को मनो मिट्टी के नीचे सुला दें। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।